भाई लोग यार मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक ट्रेलर ब्रेकडाउन लेकर। और इस बार मैं जिस ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर रहा हूँ वो है कल की 2898 का। बेसिकली यार दोस्तों मैंने कल इस ट्रेलर को देखा था एंड मैं इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया इस ट्रेलर को देख करके एंड मेरा मन किया इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने का, तो इसलिए मैं आपके सामने आ गया फिर से। पर रियली में इस बार मैंने बहुत मेहनत की है एंड इस ट्रेलर को मैंने कई बार देखा एंड इसके सारे के सारे हिडन पॉइंट्स निकालने की कोशिश की है। कुछ बीच में छूट जाए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा हिडन पॉइंट है जो मुझसे छूट गया एंड आपको दिखा है। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना हो सके सारे के सारे हिडन पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम लोग दोस्तों शुरुआत में देखते हैं तो एक फैमिली या कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं एक व्हीकल के ऊपर एक मैदान से निकलते हुए एंड वो जो एरिया दिखाई दे रहा होता है उसको काशी का मेन गेट के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये काशी के सिटी के अंदर जाने का रास्ता है। बेसिकली दोस्तों वो जो है जो जगह है वो मेरे हिसाब से मुझे जो पर्सनली लगता है वो जो है गंगा घाट है काशी का, क्योंकि वहां पर क्रेमेशन इंस्टेंट क्रेमेशन बेसिकली लिखा होता है एंड उसका प्राइस भी लिखा होता है। एंड हम सबको पता है कि काशी में क्रेमेशन कहाँ पर होता है, गंगा घाट पर। तो यानी कि वो क्रेमेशन पॉइंट है जहाँ पर कि क्रेमेशन किया जाता है, यानी कि चिताएं जलाई जाती हैं। तो वो जो जगह है वो काशी का गंगा घाट है। साथ में अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई देगा जो कि दोस्तों ऐसे ही नहीं फेंका गया वहां पर, कि यहाँ पर उसको ऐसे ही नहीं रख दिया गया। उसको रखने का वहां पर एक रीजन है, टूटे हुए मंदिर के अवशेषों को वहां दिखाने का एक रीजन है कि वो हम लोग को एक नेगेटिव आइडिया देता है कि जिस जगह पे भगवान को भी नहीं माना जा रहा है, काशी जैसी सिटी है जहां पर कि भगवान को ही मानने से इनकार कर दिया जा रहा है, उसके अस्तित्व में सवाल उठाया जा रहा है, उसके मंदिर टूटे पड़े हैं, जो गंगा का एरिया है वो सूख गया है। तो आखिर यहाँ पे कितनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, इसलिए उसको रखा गया है। आगे चल के इसको मैं पहले बता दूं आपको वैसे कि ये जो है बिल्कुल भी किसी धर्म को बेइज्जत करने के लिए इस सीन को नहीं रखा गया है। मेरे ख्याल से इस सीन को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए या फिर एक आइडियोलॉजी सेट करने के लिए रखा गया है कि कितनी ज्यादा हाई लेवल की नेगेटिविटी फैल चुकी है पूरी दुनिया में। एंड इसके अपोजिट में हम लोग को एक पॉजिटिव सीन भी दिखता है जब हम लोग को एक छोटा सा पौधा उगते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये गंगा घाट है और यहाँ पर फिर गंगा क्यों नहीं है, तो इसका जवाब हम लोग को आगे मिल जाता है जब बच्चा कहता है कि यहाँ पर पानी क्यों नहीं है, यहाँ पर सारा का सारा पानी कहाँ गया। तो उसको जो जवाब में एक आदमी कहता है कि जब सारा का सारा रिसोर्सेज वो लोग ले लेंगे तो सारी चीज़ें तो ऊपर ही होंगी। एंड यही हम लोग को बताया गया है कि सारा का सारा पानी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया है, इसीलिए गंगा का वही हाल हो गया है जो कि पहले सरस्वती का हुआ था, यानी कि सारा का सारा पानी खत्म हो गया है, सूख गया है और अब वहां पे सिर्फ मैदान का एरिया बचा है। एंड अगर आप दोस्तों जो है इसके अलावा नेक्स्ट सीन को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को वो बच्चा दिखाई देता है जो हम लोग को टीजर में भी दिखाया गया था, जो हम लोग को ट्रेलर में भी दिखाया गया एंड जो हम लोग को काफी समय से पहले दिखाया जा रहा था अश्वत्थामा के साथ। एंड वो एक डेजर्ट के एरिया में हम लोग को भागते हुए दिखाई देता है जो कि एक तरफ भाग रहा है, बेसिकली एक मंदिर की तरफ भाग रहा है। एंड वो जो है अगले सीन में हम लोग को अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है एंड बगल में शिवलिंग होता है। तो दोस्तों अगर असल में हम लोग को ये अच्छे से पता है, जो भी हिंदू धर्म का उसको पता है कि अश्वत्थामा जो थे उनको भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुमने जो काम किया है उसके बाद तुमको जो है जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे भटकना पड़ेगा और भगवान शिव की रोजाना पूजा करनी पड़ेगी, साथ में कल की अवतार के पैदा होने का इंतजार करना पड़ेगा और तब जाके तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। एंड बेसिकली अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बच्चों को मारा था और साथ में जो अभिमन्यु का अजन्मा बच्चा था उसको मारने की कोशिश की थी, जिसके अपोजिट में जो उनका रिएक्शन हुआ था भगवान कृष्ण का उसमें उन्होंने ये श्राप दिए थे और साथ में अश्वत्थामा की मणि भी ले ली थी। एंड जब मणि की बात होती है तो मैं आप लोगों को पहले बताऊं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सीन देखा जिसमें कि अश्वत्थामा के माथे पर पट्टी बंधी हुई है और उस पर एक दाग लगा हुआ है, उसमें मणि नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है वो दाग दरअसल में कोई दाग नहीं है, वो एक ब्लड का निशान है। वो बेसिकली उस श्राप को रिप्रेजेंट करता है जो कि अश्वत्थामा को दिया गया था। दरअसल में दोस्तों जब श्राप दिया गया था अश्वत्थामा को, जब उनकी मणि निकाली गई तो वो वहां पर घाव हो गया। वो मणि कोई आम मणि नहीं थी, वो मणि ऐसी मणि थी जो कि अश्वत्थामा को पावर देती थी, उनके वुंड्स को हील करती थी, उनको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती थी, फोकस रखती थी। एंड उस जब मणि को जब छीना जाता है तब भगवान कृष्ण उनको श्राप देते कि ये जो घाव है कभी भरेगा नहीं और ये घाव जो है तुमको याद दिलाएगा कि तुमने जिंदगी में क्या गलत चीज की है। एंड इसलिए जो अश्वत्थामा होते हैं वो काफी ज्यादा शांत रहते हैं इस सीन में भी जब उनके घाव होता है तब भी, क्योंकि उनको पता है वो हमेशा गिल्ट में रहते हैं कि उन्होंने क्या गलत चीज की थी अपने समय पे। एंड इस कारण से दोस्तों हम लोग को इसमें जो ब्लड स्टेन दिखाया गया है
इस चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था कि आप कितना ज़्यादा प्रिसाइजली वर्क किए हैं कि आपको अश्वत्थामा के ब्लड स्टेन के बारे में भी पता है। एंड थोड़ी देर के बाद हम लोग को अगले सीन में अश्वत्थामा के हाथ में मणि भी दिखाई जाती है एंड आगे के सीन में अश्वत्थामा के माथे पर मणि लगी भी होती है एंड हम लोग को उनकी पावर जो है आगे के सीन में दिखाई जाती है कि मणि लगाने के बाद वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो 6-6 7-7 लोगों को एक साथ उठा के फेंक रहे होते हैं। अब इनके अपोजिट में क्योंकि हम लोग को भैरवा को दिखाया गया है तो भैरवा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है जिसको कि आप कमज़ोर समझे। हम लोग को एक सीन दिखाया गया है जिसमें भैरवा भी एक भाले की मदद से कई सारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है और मार रहा है। तो यानी कि भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में बराबर का कंपटीशन है, तो यानी पावर में कोई दिक्कत नहीं रखी गई है इस मूवी में। साथ में दोस्तों अगर आप इसका एक और हिडन पॉइंट देखेंगे तो वो ये है कि अश्वत्थामा का साइज इस मूवी में कितना ज्यादा लार्ज और कितना ज्यादा ह्यूज रखा गया है। एक सीन में, इस सीन में बेसिकली जहां पर हम लोगों को अश्वत्थामा 6-7 लोगों के साथ दिखाई देते हैं, वो जो है कितने ज्यादा छोटे हैं अश्वत्थामा से, आप इस सीन को देख के समझ सकते हैं। साथ में एक सीन में जहां ये दीपिका पादुकोण के साथ खड़े हैं, वहां भी दीपिका पादुकोण इनके सामने काफी ज्यादा छोटी लग रही हैं। एंड एक सीन में जब ये प्रभास के साथ लड़ाई कर रहे हैं, चूंकि बहुत छोटा सा सीन है, शायद 1 या 2 सेकंड का सीन है, उसमें भी इनकी जो साइज है वो प्रभास से काफी ज्यादा यूज है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि बेसिकली हम लोग को पता है कि त्रेता और द्वापर के युग में जो लोग होते थे वो आज के जमाने के लोगों से काफी ज्यादा लंबे चौड़े और ह्यूज होते थे। एंड इसी कारण से उस जमाने के लोग ज्यादातर ताकतवर भी होते थे। एंड इसीलिए जो अश्वत्थामा को दिखाया गया वो काफी ज्यादा बड़ा दिखाया गया है। बेसिकली अश्वत्थामा की हाइट भी अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो 2.85 मीटर के अराउंड जाती थी। एंड इसीलिए अश्वत्थामा काफी ज्यादा बड़े, काफी ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि अश्वत्थामा बेसिकली भगवान शिव की आराधना करने के बाद ही द्रोणाचार्य को मिले थे। एंड इसीलिए वो भगवान शिव की पूजा करते हैं अश्वत्थामा बार बार, अश्वत्थामा को भगवान शिव की पूजा करने की ही सजा भी मिली थी। इसके दोस्तों अलावा अगर आप आगे देखेंगे तो आप लोगों को जो इस मूवी में एक धनुष दिखाया जाएगा। इस धनुष को जो है अगर आप सही से सुनेंगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि 6000 साल पहले लास्ट टाइम देखा गया था। तो अगर इसकी टाइमलाइन सही है तो ये कहीं ना कहीं राम जी, या तो ये राम जी का धनुष है जो कि राम जी यूज करते थे, या फिर ये गांडीव है जो कि अर्जुन यूज करते थे, या फिर ये अश्वत्थामा का अपना जो पर्सनल यूज के लिए उनका जो धनुष था ये वो है। ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा सेंस बना रहा है वो है राम जी का धनुष, क्योंकि यार इट मेक सेंस कि राम जी का धनुष ही कल्कि भगवान भी यूज करे, क्योंकि है तो आखिर में दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार। एंड ये चीज भी इस ट्रेलर में हम लोग को दिखाई गई है। साथ में इस ट्रेलर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हम लोग को दिखाया गया है, लेकिन वो काफी ज्यादा छुपा कर रखा गया, उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं दी गई है, लेकिन उसकी एक इंफॉर्मेशन हम लोग को पीछे छुपा कर दी गई है सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, वो है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर। दोस्तों हम लोग को इस मूवी में जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर है वो माँ के रूप में दिखाया गया जो कि कल्कि को जन्म देंगी। एंड जब हम लोग को जो है इसमें एक बाउंटी का सीन आता है जिसमें बुज्जी कहता है कि जो भैरवा तुमको एक बाउंटी मिली है 1 मिलियन यूनिट की, उस पर जल्दी से जल्दी काम करो। उस बाउंटी में लिखा होता है कि सम 80 नाम की लड़की के लिए ये है, यानी कि दीपिका पादुकोण का नाम इसमें सम 80 रखा गया है। साथ में नीचे लिखा होता है कि दीपिका पादुकोण एक इनफर्टाइल वुमेन थी, लेकिन अब वो फर्टाइल हो गई हैं, यानी कि अब वो जो है 150 दिन के बच्चे की माँ बन रही हैं। और ऐसा उसमें दिया गया होता है, उसके जो इन्फो लिखी होती है ऐसा उसमें लिखा होता है कि उसमें 150 दिन की प्रेग्नेंट है वो दीपिका पादुकोण। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि उसमें दी गई थी। एंड जहां तक मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है वो ये है कि क्योंकि इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ चेस को दिखाया जा रहा है, एक वॉर के सीन को नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चेस दिखाई जा रही है भैरवा के बीच में, और साथ में जो कल्कि के गॉडफादर के तौर पे दिखाए जा रहे हैं, यानी कि हमारे अश्वत्थामा के बीच में एक थोड़ी बहुत लड़ाई दिखाई जा रही है, दीपिका पादुकोण की बचाने की कोशिश दिखाई जा रही है। तो इसलिए इस मूवी में कल्कि भगवान को नहीं दिखाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एंड में सिर्फ पैदा होते दिखाया जा सकता है। साथ में इसके 2 से 3 पार्ट और बनेंगे जिसमें कि हम लोग को एंड में जाकर कल्कि देव को दिखाया जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि क्या हम लोग को इसमें 7 चिरंजीवी भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि एक को तो दिखाया गया अश्वत्थामा को, बाकी के 6 का क्या? बाकी के 6 में जिसमें हमारे बजरंगबली, हमारे कृपाचार्य, वेद व्यास, परशुराम, या फिर राजा बलि, या फिर विभीषण आते हैं, ये 6 क्या दिखाए जाएंगे? एंड जरा सोचिए, एक बार सिर्फ इमेजिन करिए कि जब भगवान कल्कि के साथ ये 7 चिरंजीवी को दिखाया जाएगा एक बैटल ग्राउंड में, एक वॉर या बैटल लड़ते हुए, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का सीन होगा वो और कितनी ज्यादा मैसिव पॉपुलैरिटी मिलेगी उस सीन को। तो
दोस्तों आखिर में आप लोग को ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। और प्लीज़ ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट थोड़ा सा मार दीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यार बहुत शुक्रिया होगा आप लोगों का क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़